ख़वातीन व हज़रात, आप ज़रा आंखें बंद कीजिए और अपने दिल की धड़कन पर ध्यान दीजिए। आप एक मुद्दत से या शायद बरसों से एक ऐसे शख्स के साथ रह रहे हैं जिसने आपको मुसलसल ये बावर करवाया है कि उसके बग़ैर आप कुछ भी नहीं हैं। कभी उसने आपको आसमान पर बिठा दिया, कभी मिट्टी में गिरा दिया। इस गर्म और सर्द के खेल ने आपके एतमाद को दरअसल रेत की दीवार बना डाला है। हल्की सी हवा चलती है और आप लरसने लगते हैं। यही लम्हा है जब आपने फ़ैसला करना होता है कि क्या आप हमेशा यूं ही लरसते रहेंगे या खड़े होकर अपने वजूद को फिर से जोड़ेंगे भी। याद रखिएगा कि नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी ताकत आपके रद्द अमल में छुपी होती है। वो हंसता भी उस वक्त है जब आप सफाई देते हैं, चीखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। लिहाजा सबसे पहला कदम यह है कि अपने रद्द अमल को कंट्रोल कीजिए। आपका रद्द अमल नार्सिसिस्ट को ईंधन मुहैया करता है, ये उसकी ऑक्सीजन है। आप अगर गर्दन ऊपर करके चौड़े सीने के साथ एतमाद से अपनी निगाहों में हल्की सी मुस्कुराहट पैदा करेंगे और नार्सिसिस्ट को ये बताएंगे कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ खामोशी के साथ अपने अमल से, तो यकीन कीजिएगा आपके अंदर का ये सुकून उसे बेचैन कर देगा, क्योंकि अब उसके तीर आपके दिल तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, और अगर पहुँचेंगे भी तो आप उन्हें नज़रअंदाज करेंगे। फिर आपको अपनी बाउंड्री भी सेट करनी है, यानी एक हद खींचनी है आपने। हद का मतलब सिर्फ फासला नहीं है, आपने अपना एक स्टैंडर्ड, अपना एक मयार बनाना है कि जब आप ये कहते हैं कि तुम्हारा ये रवैया इससे आगे मेरे लिए नाकाबिल कबूल है, तो दर हकीकत आप अपने दिमाग को ये याद दिला रहे होते हैं कि आप एहतराम के मुस्तहिक हैं। नार्सिसिस्ट पहली मरतबा इस जुमले को मजाक समझेगा, दूसरी मरतबा उसे गुस्सा आएगा, तीसरी मरतबा वो फासले पर जाने पर मजबूर हो जाएगा। हद को बार बार दोहराना बज़ाहिर थका देने वाला अमल हो सकता है, मगर यही तकरार आपको टूटने से महफूज रखती है। फिर आती है कहानी बदलने की बारी। अब नार्सिसिस्ट चाहेगा कि दुनिया सिर्फ उसका बयानिया सुने, आप गलत और वो दुरुस्त। वो आपको झूठा, खुदगर्ज या पागल या नफसियाती साबित करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने इस बयानिए का हिस्सा बनने से इनकार करना है। याद रखिए, खामोशी कभी कभी तरदीद से ज़्यादा ताकतवर साबित होती है। जो लोग आपको जानते हैं उन्हें मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं, और जो जानना ही नहीं चाहते उन्हें 10 दलीलें भी आपकी कायल नहीं कर सकती। तो अपनी तवानाई को वजाहतों में ज़ाया ना कीजिए, और उस शख्स की खातिर कभी भी नहीं। तो अपनी तवानाई को अपनी तामीर नौ पर लगाइए। साथ ही अपनी याददाश्तों को लिख कर महफूज कर लीजिए। हर ऐसा पैगाम, वॉइस नोट या वाक़या जिसमें उसने आपके साथ कुछ बुरा किया हो, आपकी तज़हीक की हो, उसे संभाल कर रखिए। ये सबूत हैं, ये आपके हाथ की ढाल हैं जो सिर्फ़ उस वक्त उठाई जाती है जब सच पर पर्दा डालने की आखिरी कोशिश हो रही हो। और अब वो लम्हा जो सबसे ज़्यादा कड़ा है, जब नार्सिसिस्ट आप पर इल्ज़ाम थोपे। दिल तो चीख उठता है कि जवाब दिया जाए, हक बात बताई जाए, सच्चाई ज़ाहिर की जाए, मगर जान लीजिए हर जवाब नार्सिसिस्ट को फिर से ताज़ा दम कर देता है। अपने दिल को थाम कर कहिए कि ये इल्ज़ाम उसका आईना है, ये उसका ख्याल है, वो जो भी समझे। मेरी ये पहचान नहीं और ना ही मेरी ये तरबियत है, ना मैं उसको उसी के लफ्ज़ों में जवाब दूंगा। तो एक जुमला जो मुख्तसर और पुरवकार होगा वो ज़्यादा मुअस्सर होगा। ज़्यादा बात ना करें, अपना हर लफ्ज़ जो आपने बचा लिया, यकीन करें वो आपके रूह के बैंक में जमा हो जाता है, एक कीमती मोती बनकर, एक एनर्जी बनकर। तो ख़वातीन व हज़रात, ये सफ़र आसान नहीं है। कभी रात के अंधेरे में आपके पुराने ज़ख्म जलने लगेंगे, तब आप अपने आप को याद दिलाएंगे कि आपकी शिफा दरअसल उस खामोशी में छुपी है, उस एतमाद में छुपी है जो आपने अपने आप को दिया है कि अब आप उसके बग़ैर जी लेंगे और भरपूर जिएंगे। आपकी रोज़ाना की मुस्तकिल मिजाजी और ख़ुद एतमादी एक ऐसी ईंट है जो रफ्ता रफ्ता पूरी दीवार बन जाएगी, एक मजबूत दीवार। सोचें, 10 दिन की मेहनत से आप एक दीवार बना सकते हैं और महीनों की साबित कदमी से एक किला बन सकता है, जिसकी फसील के उस पार आपकी हकीकी ज़ात सांस लेती है, बहुत महफूज, मोतबर और आज़ाद। आखिर में एक छोटा सा राज भी सुन लीजिए। नार्सिसिस्ट दरअसल आपकी मजबूती से नहीं, आपकी बेनियाजी से डरता है। जैसे ही आपने अंदर से कहना शुरू किया कि मैं काफ़ी हूँ, मुझे किसी की वैलिडेशन दरकार नहीं, वो खौफज़दा हो जाता है। उस लम्हे उसे एहसास हो जाता है कि जंग ख़त्म हो चुकी, क्योंकि मैदान में अब सिर्फ़ एक खुददार वजूद खड़ा है और सामने वाले की तमाम चालें बेअसर हो चुकी हैं। लिहाजा जब भी कोई आइंदा आपको ये बावर कराने की कोशिश करे कि आप कमतर हैं,
مسکرا کر اپنے دل میں دہرائیے، میری خاموشی میرے وقار کی گھنٹی ہے، یہ بجے گی تو دنیا سن لے گی، کیونکہ اب میں کسی بھی زنجیر سے آزاد ہوں۔ وہ دن، وہ لمحہ آپ کی حقیقی جیت ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان الفاظ پہ بہت غور کیجیے گا۔ اگر اس فلسفی کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور اسے ان لوگوں کو شیئر کیجیے جن کو ان الفاظ کی بہت ضرورت ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔